नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बितिका नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हर नर्सिंग छात्रा को कोर्स शुरू करने से पहले, कोर्स के दौरान और कोर्स पूरा होने के बाद तक गाइड करता है। मैं हूं बितिका और मैं आपके नर्सिंग सफर की साथी बनकर हर कदम पर आपकी मदद करूंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे जीएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। इसमें शामिल होंगे कोर्स की फीस, कौन इस कोर्स को करे और कोर्स करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के बाद आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि यह कोर्स आपके लिए सही है या नहीं। तो चलिए अब हम गहराई में जाकर जीएनएम कोर्स को समझते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में जो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मतलब जीएनएम कोर्स है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, जैसे कुछ ब्रोशर हैं, एक्ट्स हैं और सिलेबस के नियम वगैरह। तो इनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं इस 3 साल के डिप्लोमा कोर्स की क्या खास बातें हैं, खासकर उनके लिए जो ये फील्ड समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि एडमिशन के लिए क्या चाहिए, मतलब योग्यता क्या है। इन पेपर्स के हिसाब से देखें तो उम्मीदवार का 10+2 पास होना जरूरी है। और साइंस स्ट्रीम हो तो बढ़िया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें कम से कम 40% मार्क्स। जी, और जो आरक्षित श्रेणी से हैं उनके लिए थोड़ी छूट है, 35% मार्क्स भी चलेंगे। हाँ, और एक चीज ये भी है कि अगर साइंस वाले बच्चे कम मिलते हैं तो आर्ट्स या कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। मराठी भाषा की जानकारी भी चाहिए और उम्र 17 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट, कई सारे कागजात लगते होंगे। जी हाँ, लिस्ट होती है पूरी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर उसकी वैलिडिटी। अच्छा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी। हाँ, और अगर लागू होता है तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। और बाकी तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो आजकल आम है। सही कहा, वो तो लगते हैं। अच्छा, और रिजर्वेशन SC, ST, OBC और आजकल EWS, SEBC भी हैं? जी, इन सभी के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। दिव्यांगों के लिए भी कोटा है, खासकर 40 से 50% लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों के लिए। और सिलेक्शन कैसे होता है, कोई एंट्रेंस टेस्ट? नहीं, जहाँ तक इन दस्तावेजों में लिखा है, सिलेक्शन पूरी तरह 12वीं के मार्क्स पर आधारित मेरिट लिस्ट से होता है। अच्छा, तो मतलब 12वीं के नंबर बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और ये कोर्स, जैसा आपने कहा, 3 साल का है, लेकिन इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है। ओके, इंटर्नशिप अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य है। ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल मतलब INC के नियमों के हिसाब से है। सिलेबस भी काफी विस्तृत है। क्या क्या पढ़ाते हैं इसमें? देखिए, इसमें बायो साइंसेज हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ताकि शरीर की समझ बने। फिर बिहेवियरल साइंसेज भी हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मरीजों को समझने के लिए ये जरूरी है। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर नर्सिंग के जो मूल सिद्धांत हैं, फर्स्ट एड है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसके अलावा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, बच्चों का स्वास्थ्य और जाहिर है मिडवाइफरी भी शामिल है। काफी कुछ है कवर करने को। जी, हर साल थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बराबर का जोर रहता है। इन पेपर्स में कुछ अंदाजन खर्चों का भी जिक्र है। एग्जाम फीस लगभग 3500। और हाँ, अगर कोई बीच में कोर्स छोड़ दे तो फाइन भी है। ओहो, फाइन भी है। तो मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव पर भी काफी फोकस है। जी हाँ। और ये पक्का करने के लिए कि ट्रेनिंग ठीक से हो, संस्थानों के लिए भी तो कुछ नियम होंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। हाँ, बिल्कुल। INC के नियम काफी साफ हैं इस बारे में। अच्छे क्लासरूम्स, कई तरह की लैब्स जैसे नर्सिंग प्रैक्टिस लैब, कम्युनिटी हेल्थ लैब, एक ठीक-ठाक लाइब्रेरी और हाँ, हॉस्टल की सुविधा भी जरूरी है। और टीचर्स, उनके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन या रेशियो होगा? हाँ, योग्य शिक्षक तो चाहिए ही। प्रिंसिपल, ट्यूटर्स और क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:10 रखने को कहा गया है। 1:10, ताकि ध्यान दिया जा सके हर किसी पर। जी बिल्कुल। समझ गया। तो ये तो हुई कोर्स की बनावट और संस्थानों की जिम्मेदारियां, पर इन सब पर नजर कौन रखता है, मतलब रेगुलेटरी बॉडी कौन है? देखिए, 2 लेवल पर रेगुलेशन है। स्टेट लेवल पर है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल यानी MNC। MNC, अच्छा। हाँ, ये 1966 के महाराष्ट्र नर्सेज एक्ट के तहत बनी है। इनका काम है इंस्टीट्यूट्स को मान्यता देना, सिलेबस देखना, एग्जाम करवाना और नर्सों का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करना। तो प्रैक्टिस करने के लिए MNC रजिस्ट्रेशन जरूरी है? अनिवार्य है। महाराष्ट्र में प्रैक्टिस के लिए MNC में रजिस्टर्ड होना ही होगा। और नेशनल लेवल पर?
नेशनल लेवल पर है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। ये पूरे देश के लिए मानक तय करती है नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिस के। तो मतलब काफी सुव्यवस्थित सिस्टम है महाराष्ट्र में GNM के लिए। जी हाँ, कह सकते हैं। एडमिशन की अपनी शर्तें हैं, कोर्स में थ्योरी प्रैक्टिकल का अच्छा बैलेंस है, इंस्टीट्यूट्स के लिए मानक तय हैं। तो ये नर्सिंग में करियर का एक अहम रास्ता दिखता है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने वाली है कि जो किताबी बातें हैं, नियम हैं, उनके अलावा असल में नर्सिंग जैसे चैलेंजिंग रोल में, खासकर हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम में सफल होने के लिए या कहें कि संतुष्टि पाने के लिए कौन सी पर्सनल क्वालिटीज या सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा काम आती होंगी? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मतलब सिर्फ डिग्री या ट्रेनिंग ही काफी नहीं है। बिल्कुल, इस पर भी सोचना जरूरी है।